तो अगर आप भी यहाँ पे HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हो ना, तो आपके पास सबसे शानदार मौका है। बिकॉज यहाँ पे HDFC बैंक का कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसा है जो कि आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है। अभी लाइफ टाइम फ्री मतलब लाइफ टाइम फ्री, ना तो कोई ज्वाइनिंग फी आपको देना होगा, ना ही कभी आपको एनुअल फी लगने वाला है। एंड सबसे कमाल की बात ये है ना कि जब भी बैंक यहाँ पे लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड इशू करता है, इसका सीधा सा फंडा है कि बैंक को यहाँ पे टारगेट अपना पुराना है। इस चक्कर में वो अपना यहाँ पे क्रेडिट कार्ड चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोल्ड आउट हो। तो भाई अपने को क्रेडिट कार्ड चाहिए और यहाँ पे बैंक को क्रेडिट कार्ड सेल करना है, तो भाई इससे अपॉर्चुनिटी आपको और कब मिल सकती है, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको और क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे अगर अब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो ना, तो आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पे HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए होंगे एंड उनका कार्ड किसी भी रीजन से रिजेक्ट हुआ होगा। तो इस टाइम अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेज है आपको यहाँ पे इजी बेसिस पे क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीन क्या होता है कि कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस एकदम सेम है। अब आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कार्ड शो करेगा कि कौन सा कार्ड आप यहाँ पे एलिजिबल हो, ठीक है, कौन कौन से कार्ड के लिए। इसलिए मैं इस वीडियो में किसी एक कार्ड के बेनिफिट्स और चार्जेस को हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे खुद से चूज कर लेना है किस कार्ड के लिए। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ पे जिन लोग की एज यहाँ पे 21 प्लस है, वो तो यहाँ पे HDFC बैंक के रेगुलर क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिनकी एज यहाँ पे 21 से कम है लेकिन 18 प्लस है, तो उनके लिए मैं सजेशन देना चाहूँगा HDFC का टाटा नियो क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ पे इसका जो ज्वाइनिंग फी है अभी बिल्कुल माफ़ कर दिया गया है। प्लस इस कार्ड के थ्रू यहाँ पे अगर आप टाटा नियो ऐप पे शॉपिंग करते हो तो 10% का कैशबैक, अगर UPI पेमेंट करते हो तो 1.5% का कैशबैक, प्लस रिचार्ज बिल पेमेंट पे 5% का कैशबैक तो मिलेगा ही। और आपको यहाँ पे 8 डोमेस्टिक प्लस 4 इंटरनेशनल यानी कि 12 एयर लाउंज एक्सेस आपको इस कार्ड के थ्रू मिल जाते हैं। तो बहुत ही शानदार कार्ड है। अब यहाँ पे दोनों ही कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके सिंपली यहाँ पे अप्लाई वाले पेज पे आ जाओगे। अब चलो मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। तो यहाँ से आपको ले चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, वहाँ आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे या तो अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे या फिर पैन नंबर यहाँ पे डाल देना, दोनों में से कोई एक डालना है एंड फिर नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको OTP को डाल के व्यू द बेस्ट कार्ड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर यहाँ पे लास्ट नेम डालोगे, अगर मिडिल नेम होगा तो डालोगे वरना इसे ब्लैंक छोड़ दोगे। फिर यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करोगे अपना, उसके बाद पैन नंबर डालोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और अब यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है। ये सबसे मेन स्टेप है। अब देखो यहाँ पे जो लोग जॉब करते होंगे वो सैलरी सिलेक्ट करेंगे, जिनका खुद का बिजनेस होगा वो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करेंगे। बाकी का ये 3 ऑप्शन आप तभी सिलेक्ट करना जब आपका HDFC बैंक में अकाउंट होगा, वरना आपको कार्ड यहाँ पे मिलने से रहा। देखो सैलरीड के केस में यहाँ पे आपको अदर्स पे टिक करके यहाँ पे अपनी कंपनी का नेम इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिजाइनेशन बताना है, यानी कि किस पोस्ट पे हो, मैनेजर हो, HR हो, तो जो भी आपका पोस्ट का नेम होगा वो इंटर करोगे। अब यहाँ पे अगर आपके पास कंपनी में काम कर रहे होगे तो आपको यहाँ पे कंपनी की ईमेल आईडी मिली होगी, वर्क ईमेल आईडी, तो वो यहाँ पे इंटर कर दोगे। अगर नहीं होगा तो इसे ब्लैंक छोड़ दोगे। देखो सेल्फ एम्प्लॉयड के केस का भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको अदर्स पे टिक करके अपने बिजनेस का नेम यहाँ इंटर करना है। डिजाइनेशन में यहाँ पे आपको प्रोप्राइटर डाल देना है, ठीक है। GST नंबर होगा तो डालोगे वरना ब्लैंक छोड़ दोगे। वर्क ईमेल आईडी अगर आपके पास सेकंड है तो यहाँ पर डालना, वरना उसे भी ब्लैंक छोड़ सकते हो। इतना डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे अब आपको एड्रेस डालना होगा। तो एड्रेस के लिए आपको सिंपली सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे टिक करना है, इंटर मैनुअली वाला। और देखो यहाँ पे आप जहां भी करेंटली रह रहे हो ना, उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डाल दोगे, जैसे कौन से फ्लैट में रहते हो, एरिया कौन सा है, लैंडमार्क क्या हो गया, पिन कोड क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस फिल कर दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेसिडेंट टाइप आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि जहां भी करेंटली रह रहे हो वो आपका खुद का घर है या फिर रेंटेड हो, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपने एड्रेस अभी डाला है वो आपका परमानेंट एड्रेस है, तो यहाँ पे आप मतलब समझ लो। देखो जो आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस है ना, वो आपका परमानेंट एड्रेस हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग मान लो आधार कार्ड पे एड्रेस बिहार का है, करेंटली रह रहे हैं दिल्ली में, तो जो उनका करेंट एड्रेस हुआ वो दिल्ली का एड्रेस हो गया, ठीक है। तो उस केस में इस ऑप्शन को आपको नो कर देना है। लेकिन सेम यहाँ पे आपका परमानेंट और करेंट एड्रेस दोनों अगर सेम है तो इसको यहाँ पे यस कर दोगे, ठीक है। इतना डिटेल्स डाल के यहाँ पे टिक करके चेक बेस्ड ऑफर्स पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 3 क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हूँ। यहाँ पे फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, दूसरा स्विगी क्रेडिट कार्ड और तीसरा टाटा नियो प्लस क्रेडिट कार्ड। अब देखो यहाँ पे जो भी कार्ड आपको लेना होगा सिंपली यहाँ पे आप क्लिक करके वो कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीचे जैसे आओगे यहाँ पे चार्जेस लिखा होगा उस कार्ड का, ठीक है। अगर चार्जेस लिखा हुआ रहेगा तो यहाँ पे वो कार्ड आपका लाइफ टाइम फ्री नहीं है, आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे लाइफ टाइम
टाइम फ्री लिखा रहेगा तो यहाँ पे ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, यानी कि ना तो कोई ज्वाइनिंग फी पे करना है कभी, ना ही आपको कोई एनुअल फी देना पड़ेगा। लेकिन लाइफ टाइम फ्री लिखा होगा तभी। ये जो ऑफर आता है लाइफ टाइम फ्री का, ये लिमिटेड टाइम के लिए आता है, इसलिए यहाँ पे आप चेक करके ही कार्ड अप्लाई करोगे। चार्जेस लिखा होगा तो चार्जेस देना होगा। तो यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री ऑफर किया जा रहा है। अब यहाँ पे इस कार्ड को लेने के लिए सिंपली यहाँ पे टिक आउट करना है एंड गेट दिस कार्ड पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे नीचे आओगे, अब यहाँ पे आपको अपना ऑफिस एड्रेस डालना है। तो जॉब के केस में जो भी आपका कंपनी में काम करते होगे उस कंपनी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ डालोगे। बिजनेस वाले लोग अपने शॉप का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, पिन कोड के साथ। फिर यहाँ नीचे आओगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपनी माँ का नाम डालना है, ठीक है। तो पहले तो अपनी माँ का फर्स्ट नेम डालोगे, फिर लास्ट नेम डालोगे, मिडिल नेम होगा तो डालोगे वरना छोड़ दोगे, ठीक है। इतना डिटेल्स डाल के कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे केवाईसी करनी है तो सिंपली फर्स्ट वाला ऑप्शन आप टिक करोगे एंड कंटिन्यू कर दोगे। देखो यहाँ पे आपको अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद टिक आउट करके प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है अपना, उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर लोगे। अब देखो यहाँ पे आधार कार्ड से एड्रेस फेच कर लिया जाएगा, तो यही आपका मीनिंग एड्रेस है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो सेम अगर आप इसी एड्रेस पे रह रहोगे तो इस ऑप्शन को यस कर देना है, ठीक है। अगर डिफरेंट होगा तो नो ही रहने दोगे। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करना है एंड फिर सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे 72 घंटे से पहले आपको केवाईसी कर लेनी है, लेकिन मैं बोलूँगा आप अपनी केवाईसी इंस्टेंट कर लेना। केवाईसी करने से पहले यहाँ पे आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड ले लेना है, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर और एक पेन ले लोगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है एंड स्टार्ट वीडियो केवाईसी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है कि किस लैंग्वेज में केवाईसी करवाना चाहते हो एंड फिर स्टार्ट कर दोगे। अब यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का एजेंट कनेक्ट हो जाएगा। सिंपली वो यहाँ पे पैन कार्ड बोलेगा दिखाने को, साइन वगैरह करवाएगा, कुछ क्वेश्चन पूछेगा एंड केवाईसी डन हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर, लगभग एक सप्ताह में अगर सब कुछ आपका सही रहता है एप्लीकेशन में तो क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल मैसेज आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर कुछ दिन बाद क्रेडिट कार्ड घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।